क्वेश्चन नंबर 62 इस प्रकार है। करा एक आदमी 8,550 रुपये अपनी आय में से मतलब 8,550 रुपये कमाता है और वह 5700 रुपये खर्च करता है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चनों को किए हैं, इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, 8,550 और 5700 रुपये को फ्रैक्शन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फ्रैक्शन। इसको हम काट देंगे, इसको पढ़िए 5 से काटिए, 17 पचे 85 और 5 का 5, 14 पचे 70, 19 9 171, 19 छक्का 114, 3 से काट दिए, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, मतलब 3:2 आ गया। आय 3 है और खर्च कितना है? 2 है। आय खर्च बराबर क्या होता है? बचत। क्या होता है? बचत होता है। आय कितना है? 3 यूनिट है। खर्च कितना है? 2 है। बचत कितनी हो जाएगी? 3 - 2 कितनी हो जाएगी? 1। हमने कहा था इसको पॉइंट में ना लाने के लिए 100 से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर आय 19% बढ़ जाती है, अगर आय 19% बढ़ जाती है, 19 या 57 मतलब कितना हो जाएगा? 357 हो जाएगा। 19 या 57 मतलब 357 हो जाएगा। तो जो खर्च है, खर्च में भी 13% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। 13 दूनी 26, 226 जाएगा। खर्च में कितना वृद्धि हो जाती है? 13%, तो 226 हो गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो आता है 7 में 6 गया 1, 5 में 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, कितना बढ़ गया? 31। कितने पे? 100 पे। मल्टीप्लाई 100, काट दिया। 31% की जो है बचत हो जाएगी। (63) नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सहित 2/3% क्या होती है? बढ़ जाती है। 16 सहित 2/3% बढ़ती है। दूसरे वर्ष 37 सहित 1/2% क्या होती है? घटती है। तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3% की जो वैल्यू है वो होती है 1/6। मतलब क्या है? 6 से कितनी हो जा रही है? 7 हो जाएगी। 6 से कितनी हो जा रही है? 7, मतलब 6/7 हो जा रही है। कितना हो जा रही है? 6/7। और ये कितना हो जाए? ये 12.5% का 3 गुना है और ये घट रही है। मतलब 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, तो 3 गुना है तो 3/8 घट रही है, तो कितना हो जाएगी? 5/8। बची कितनी? 5/8। 57 सही 1/7% की वैल्यू, ये 14 सही 2/7 का 4 गुना है। कितना है? 4 गुना। तो 1/7 में 4 से गुणा करेंगे और ये क्या हो रही है? बढ़ रही है, मतलब 7 से 11 हो जा रही है। 7 से कितना हो रही है? 11 हो जाए। तो हम जनसंख्या पूरा कितना मानते हैं? x। पहले साल 7/6 हो जाती थी, दूसरे साल 5/8, तीसरे साल 11/7, और कुल मिला के 1,65,000 हो जाती है। इसको हम काट देते हैं। सबसे पहले हम 11 से काटते हैं। 11 का नाम 11, 11 पचे 55। फिर हम 5 से काट देते हैं, 5 या 15। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 6 48, और 48 का 3 में गुणा करते हो 144। 1,44,000 की टोटल आपकी जनसंख्या पहले थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 इस प्रकार है। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पे खर्च करता है और फिर 120 रुपये वो दान दे देता है। अंत में उसके पास
1400 रुपये बचते हैं तो उसकी आय बताइए। तो देखिए 5% क्या कर देता, वो परिवहन पर खर्च करता है, तो 5% की वैल्यू कितनी हुई, 1/20। मतलब अब बची कितनी, 19/20। एक उसने खर्चा कर दिया तो 20 थी, एक खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 19/20 बचे। फिर देखते हैं आगे, कह रहा है उसी का 20% जो है किस पे, खाने पे खर्च करता है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। खाने पे खर्चा कर दिया तो कितना बचा, 4 बचा। कितना हो गया, 5 से उसका 4 हो गया। तो देखिए आय मानते हैं हम ₹X, उसमें हम 19/20 गुणे 4/5 माइनस 120 रुपये, मतलब 120 रुपये वो दान देता है, उसको क्या करेंगे और माइनस कर लेंगे इसी आय में से। बची हुई आय का, देखिए इतना बचा उसके पास, बची हुई आय का 120 रुपये उसने क्या किया, दान किया। तब उसके पास अंत में 1400 रुपये बच जाते हैं। तो आप कैलकुलेशन करेंगे, 4×5=20, 19/25 बराबर हो जाएगा 120, धर जाएगा, हो जाएगा 1520 रुपये। देखिए 19 अट्ठे कितना होता है, 152, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो हमारा आ गया कितना आंसर, 25 अट्ठे 200 हो गया 2000। कितना हो जाएगा, 2000। आंसर हो गया 2000। क्वेश्चन नंबर 65 इस प्रकार है, एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो जाती है, 70% तार बेच दी गई, अभी भी 810 मीटर तार उसके पास बचा हुआ है। देखिए 10% तार क्या होगा, चोरी हो गया, 10 की फ्रैक्शन 1/10, मतलब एक चोरी हो गया, 10 में से कितना बचा, 9/10 तार अभी भी बचा हुआ है। अब पूरा तार कितना था, X था। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 70% तार बेच दी गई। 70% की वैल्यू होती है 7/10, क्योंकि 10 के मल्टीपल में है ये। तो कितनी बची, 10 में से 7 बेच दी गई तो 3/10 बची। कितनी बची, 3/10। 810 मीटर अभी भी तार बचा हुआ है, मतलब ये इसके बाद कितना हुआ, 810 मीटर अभी तार बचा हुआ। आप देखिए अगर नहीं जानते हैं तो इसको माइनस करके बराबर 0 कर सकते हैं, मतलब टोटल तार में से 810 मीटर भी बचा था, उसको घटा दिया, कितना हो गया, 0। इसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बराबर करके 810 कर सकते हैं। देखिए 9 3 27 और 27 3 81, आ गया 30। 30 में 100 को गुणा करोगे आ जाएगा 3000 मीटर। जो तार की लंबाई है हमारी कितनी आ जाएगी, 3000 मीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर इस प्रकार है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। 20% किताबें हिंदी में है, मतलब 1/5 किताबें हिंदी में है। बची कितनी किताबें, 4/5 किताबें। टोटल पुस्तकालय में हम मानते हैं किताब X है, X की 4/5 किताब बची। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में 50% अंग्रेजी में है। 50% मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2। एक किताब अंग्रेजी की है तो 2 में से तो कितना बचा, 1। कितना बचा, 1/2 बची। तो 1/2 किताबें कितनी है अंग्रेजी की, सॉरी बची हुई कितनी, 1/2 है। फिर उसके बाद बची हुई में से 30% फ्रेंच में, 30% की वैल्यू हो जाएगी 3/10। जब 3 फ्रेंच की हैं तो बची कितनी किताबें, 7/10। कितनी बची, 7/10 किताबें हमारी कितनी हो गई, फ्रेंच की। तो अब जो किताबें बची हुई हैं पुस्तकालय में वो कितनी है, 6300 किताबें हैं जो दूसरी भाषाओं में है। काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 7 नमा 63, 900 हो गया। इस 900 में हम 5 पच्चे 25 से क्या कर देंगे, गुणा। 25 नमा 225, मतलब 22,500 बुक्स थी। ठीक है। एक निर्माता ने अपने सामान को
थोक विक्रेता अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है और थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है और दुकानदार ने ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो और ग्राहक को 9,600 मतलब 9600 रुपये में ये किताब मतलब ये सामान बेचा जाता है। ठीक है, तो बताइए कि उसकी कीमत क्या थी, सामान की जो है कीमत क्या थी। तो सबसे पहले कौन लाभ लेता है? 20% लाभ लेती है कौन? थोक विक्रेता को जब बेचा जाता है। तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। लाभ ले रहा है मतलब कितना हो जाएगा? 6। 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए कि निर्माता कंपनी ने x रुपए में तैयार किया था, 6/5 हो गई उसकी वस्तु का दाम। फिर उसके बाद थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। दुकानदार को फिर से हुआ है, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई, 25% 25% बराबर 1/4। तो मतलब पहले 25% लाभ, तो 4 से कितना हो जा रहा? 5। कितना हो जा रहा? 5। फिर थोक विक्रेता को 20% मतलब 1/5। तो कितना हो जा रहा है? 1 बढ़ रहा तो 5 से 6 हो जा रहा। कितना हो रहा? 5 से 6 हो जा रहा। फिर मल्टीप्लाई, फिर ग्राहक को 28% लाभ पर, ग्राहक को कितने में? 28%। तो 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 7% की वैल्यू हमको पता है 4% की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 1/25। 7 के यूनिट में है ये। 25 से कितनी हो जाएगी? 32। कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। 32/25। 5 से 5 से गया, 4 8 32। और ये बराबर कितने के हैं? ये लास्ट में जो ग्राहक को मिलते हैं ये 9600 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं। 8 छक 48 और 48 दूना 96। तो x बराबर हो गया यहाँ पे 200 बचा और नीचे कितना बचा? 25। 25 दूनी 50 मतलब 5000 रुपये में वो साइकिल तैयार की गई थी।